बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि जिन स्टूडेंट को ईमेल रिसीव नहीं हुई है कब तक का टाइम आपको ईमेल रिसीव हो सकती है और आगे क्या करना है। और सेकंड पे हम बात करेंगे इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कैसे करना है। मैं पूरी आपको इंटर्नशिप के से रिलेटेड डिटेल दूंगी और 2 प्लेटफॉर्म आपको ऐसे रियल बताऊंगी जिस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। पर्सनली मैंने खुद अप्लाई किया था और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत जल्दी उधर से रिस्पांस मिला, मुझे इंटर्नशिप ऑफर हो गई है और मैंने ज्वाइन भी कर ली अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। तो सर अमीन आलम ने हमें ऐसा कहा था कि लास्ट क्लास में कह दिया था हमें कि मार्केट प्लेस लाइव करने के बाद आपने एक रिज्यूम रेडी करनी है जो कि हमें फॉर्म में भी सबमिट करनी थी। ठीक है, तो आई थिंक आप सबने बनाई हुई हो, ठीक है, रेज्यूम रेडी की हुई होगी। तो आप लोगों को उसको किस तरह अप्लाई करना है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है, अभी हम बात करते हैं जिन स्टूडेंट को ईमेल रिसीव नहीं हुई। ठीक है, इतनी जल्दी डिसअपॉइंट नहीं हुआ करें आप के सर को कमेंट्स वगैरह भी बहुत सारों ने करे। देखें, इस तरह आपकी खुद की इमेज खराब होती है। ठीक है, इस तरह कमेंट नहीं करा करें कि सर भी डिसहार्ट हो आपकी जैसे। तो अभी काफ़ी जैसे कि एक मैं आपको ये मैसेज दिखा रही हूँ कि हमारे सर अली आफ्ताब उन्होंने क्वेश्चन करा था सर अमीन आलम से कि बहुत सारे लीडर स्टूडेंट हैं कि जिनकी एफर्ट्स उनको पता है, आइडिया है कि वो वक्त पे सबमिट कराते हैं और बहुत अच्छी स्किल है उनकी पर्सनली। तो सर ने ये रियलाइज़ करा तो सर ने आगे सर अमीन आलम से क्वेश्चन करा तो सर ने यही आंसर दिया है कि टॉप स्टूडेंट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, सबको आहिस्ता आहिस्ता ईमेल सेंड कर रहे हैं। फैकल्टी मेंबर मतलब जो एडमिन है उनके हाथ में होता है कि किस तरह सबको करनी है। अब वो पता नहीं किस तरह मैनेज कर रहे हैं। मैं आपको सर की वॉइस भी आपको सुनाऊंगी कि सर ने क्या कहा है। लेटेस्ट अभी सर की वॉइस आई थी ग्रुप में 9:45 बजे। तो सर ने उसी पे मैसेज एक दिया है कि जिनको ईमेल रिसीव हो गई है कि उनको क्या रूल फॉलो करें और जिनको रिसीव नहीं हुई उनके बारे में भी। ठीक है, मैं अभी आपको वो भी सुनाती हूँ। और बाकी देखें, इसको काफ़ी सारे स्टूडेंट लीडर ऐसे हैं जिनको अभी तक ईमेल रिसीव नहीं हुई। इंशाल्लाह उनको 1 वीक तक ईमेल आहिस्ता आहिस्ता रिसीव होती रहेंगी। ट्यूजडे मतलब जो सिलेक्ट होने 1500 स्टूडेंट जब वो कम्प्लीटली हो जाएंगे सिलेक्ट तो उसके बाद मैसेज चल जाएगा कि भाई फाइनलाइज हो गए, 1500 कंप्लीट हो गए। उसके बाद सेक्शन बी और सी की अब आनी शुरू हो जाएंगी, ईमेल रिसीव होने शुरू हो जाएगी। तो उसके बाद आप इस बारे में सोचेगा यार हमारा नाम क्यों नहीं आया है, ऐसा क्यों हुआ, वैसे क्यों। जब आप ये बात है ना उस टाइम सोचेगा, अभी तो ये बात सोचना ही नहीं है। ठीक है, तो सर जी की थोड़ी सी वॉइस सुन लेते हैं। माशाल्लाह, गुड न्यूज़ फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन। अटेंडेंस का स्कोर कंपाइल है। नेक्स्ट जेस का जो आपने एग्जाम अटैम्प्ट करा था उसका स्कोर कंपाइल है, क्योंकि उसमें रिकॉर्डिंग्स भी वैलिडेट हुई है ना कुछ। उसके साथ साथ तीसरे नंबर पे जो आपने Q2 में शुरू से आखिर तक जितने भी असाइनमेंट्स एंड प्रोजेक्ट्स करे हैं, जिसमें आपकी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी, मतलब ऑलमोस्ट अगर काउंटिंग करें 25 से ज़्यादा आपके लेवल्स थे जो आपने पार करे हैं Q2 में। बहुत लेंदी क्वार्टर गुजरा है आपका माशाल्लाह। तो इसका स्कोर है उनके पास। फिर टीचर्स की तरफ से कुछ स्टूडेंट को ग्रेस मार्क्स भी गए हैं जिन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, वो अलग हैं। और इंशाल्लाह सबके पास ईमेल पहुंच जाएंगी। ये 1 हफ्ते का प्रोसेस होगा, आहिस्ता आहिस्ता ईमेल शूट होंगी। तो कुछ क्लासेस अभी इसी वीक स्टार्ट हो जाएंगी, कुछ क्लासेस नेक्स्ट वीक स्टार्ट हो जाएंगी। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोशिश ये है कि रमज़ान से पहले अपनी तरफ से एक डॉट भी चेंज नहीं करेंगे। टीचर क्या करेंगे, समराइज़ करेंगे, एग्जाम बनाएंगे, क्विज बनाएंगे, इंटरेक्टिव वे बनाएंगे आप तक कंटेंट पहुंचाने के लिए, डिलीवर करने के लिए। लेकिन कंटेंट A to Z फॉलो हो रहा होगा, जैसे हम टेक्स्ट बुक फॉलो करते थे अपने स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में। सीधा टेक्स्ट बुक की तरह सर का जो कंटेंट है वो फॉलो हो रहा होगा, बिल्कुल एज इट इज़, नो चेंज। उसकी रीज़न ये है सर ने बहुत रिसर्च करके बनाया है। अगर थोड़ा सा भी हम लोग चेंज करते हैं ना तो रिसर्च का फ़ायदा नहीं रहेगा। तो हमें बिल्कुल डॉट टू डॉट फॉलो करना है सर को इंशाल्लाह। तो इसीलिए हमने ये फैसला करा है, काम हम करेंगे कि जिन जिन क्लासेस में सर जाएंगे ना उसमें टीचर्स भी जाएंगे, ताकि सिंकिंग रहे कि भाई क्या डिलीवर करना है, क्या कंटेंट है, वो इक्वल टू इक्वल रहे। और बाकी ये है कि आपकी जब क्लासेस स्टार्ट होंगी, आप पाइथन से स्टार्ट होंगी, ज़ाहिर है पाइथन आप लोग पढ़ना शुरू कर दें। और प्रोजेक्ट डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जो आपको पूरा कराया था हैकाथॉन में, आपके जो लास्ट वाला हैकाथॉन हुआ था मार्केट प्लेस बिल्डर का, इस हैकाथॉन में आपने 7 दिन में ये सीख लिया कि प्रोडक्ट कैसे बनाई जाती है। अब आप फ्यूचर में कोई भी प्रोडक्ट बनाए, आपने प्रोसेस सेम फॉलो करना है, कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर है, प्रोडक्ट आप बना सकते हैं। तो Q3 में भी ये रिक्वेस्ट है, सिर्फ पढ़ना नहीं, प्रोडक्ट्स भी बनाना। थोड़ा सा अपना आपको रेवोल्यूशनरी माइंड रखना। और जहाँ तक मेरी नॉलेज है, ट्यूसडे इवनिंग की क्लास की ईमेल्स अभी जा रही हैं और बाकी क्लासेस की ईमेल भी 1 बाय 1 एडमिनिस्ट्रेशन भेजती जाएगी। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ईमेल सबके पास आ जाएंगी। शुरू में ऐसा होता है कि किसी के पास आती है, किसी के पास नहीं आती, तो हर कोई ये सोचता है क्या मैं फेल हो गया। ऐसा नहीं होता, थोड़ा टाइम लगेगा हर चीज़ में। आपने शुरू से हमारा आखिर तक का प्रोसेस देखा है, हम हमेशा सीधे बल्क में नहीं भेजते, चंक्स में भेजते हैं, थोड़ी थोड़ी करके। तो अगर किसी को आज नहीं आई, 4 दिन बाद आए, तो उसका मतलब ये नहीं है वो स्लो स्टूडेंट है या
उसने कोई काम गलत करा हुआ है पढ़ते वक्त, ऐसा नहीं है। ईमेल्स का एक प्रोसेस उन्होंने बनाया हुआ था, बैच बनाया हुआ था, चंक्स बनाया, जैसे पोस्ट ऑफिस होता है ना, घर से निकलता है अलग अलग जगह पोस्ट करता है, इस तरीके का प्रोसेस होता है। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तो सबको ईमेल आ जाएंगी, सब पहुंच जाएंगे, सबकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। बस आप लोग ना अपनी पढ़ाई पे फोकस रखें, और आप लोग अपना इतना मेच्योर हो गए हैं कि पढ़ाई के अलावा दूसरी बात नहीं करनी। जहाँ भी बात करो, पाइथन अब स्टार्ट हो गई है, पाइथन की बात करनी। एक डेडलाइन मैंने दी है 24 में, आपने दुनिया का बेस्ट पाइथन डेवलपर होना है। अगर आपको स्पेस एक्स में जाकर इंटरव्यू देना हो तो आप दे सकें, इस लेवल के हों, आप किसी 20 साल एक्सपीरियंस पाइथन के डेवलपर के बराबर में बैठ के उसके लेवल की कोडिंग कर सकें और उसको इंटरव्यू दे सकें। ये लेवल आपने बनाना है, इसका मतलब एडवांस लेवल की पाइथन पढ़नी है, आसान वाली नहीं पढ़नी। क्योंकि जावास्क्रिप्ट तो आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी ना, तो सेम चीज़ें पाइथन में ज़्यादा चीज़ें सिमिलर हैं, मतलब कॉन्सेप्ट सेम है, सिर्फ सिंटेक्स चेंज है। तो आप पाइथन अगर उठाओ तो बेसिक देखो थोड़ा बहुत, और डायरेक्ट जाओ एडवांस पे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ो, और सारी वो चीज़ें देखो जो आपको आगे फ्यूचर में अच्छा पाइथन का डेवलपर बनने में आएंगी। अच्छा, चैट जीपीटी यूज़ नहीं करना, उसकी रीज़न ये है कि अभी आपकी जो जावास्क्रिप्ट की स्किल्स खराब है चैट जीपीटी की वजह से। थोड़ा सा भी काम करना हो चैट जीपीटी, खुद अपने हाथ से भी लिखो। अच्छा, इसमें ना आपको एआई असिस्टेंट प्रोग्रामिंग सर पढ़ाएंगे, इसमें आप एआई यूज़ करोगे कोडिंग कराने की नहीं, लेकिन वो एक अलग स्किल बना लो, उन क्वेश्चन का आंसर सोल्व करो, पूछ लो चैट जीपीटी से, सबको मिटाओ, दोबारा लिखो अपने हाथ से, अपने कॉन्सेप्ट बिल्ड करो। क्योंकि आप कहीं इंटरव्यू देने जाओगे ना, वो आपको चैट जीपीटी नहीं देगा, वो कहेगा भाई ये ऐसी करो, आप मेरे सामने ऑफलाइन बैठ के काम करो। तो ये प्रैक्टिस आपने बनानी है, और कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है किसी की। अभी करंट जो स्टूडेंट अपनी पोस्टिंग कर रहे हैं लिंक्डइन पे या व्हाट्सएप पे, तो मैं देख रहा हूँ सबकी 98 100 95 परसेंटेज है। तो माशाल्लाह अच्छा लगा, लेकिन मुझे कोई 60 50 वाला नहीं मिल रहा अभी तक। उसकी रीज़न ये है, या तो 50 60 वाले पोस्ट नहीं कर रहे, सिर्फ टॉप वाले पोस्ट कर रहे हैं। तो अगर 50 वाला भी पोस्ट कर दे, या तो 98 वाला भाई अभी नहीं करो। आप क्यों बाकी स्टूडेंट्स को 98 मार्क्स दिखा रहे हो? हमारी मार्क्स की रेस थोड़ी है, हमारी रेस तो है मार्केट में जाने की। तो जो मार्केट में जाएगा वो विन करेगा, जिसके 100 मार्क्स आएंगे वो मेरी नज़र में तो विनर नहीं है। कोई 0 नंबर लाया मार्केट में चले गया, वो विनर है। और दूसरे नंबर पर बात यह है कि एडमिनिस्ट्रेशन कभी भी ना इस इन्फॉर्मेशन को एक्सपोज नहीं करती कि उसने ईमेल किस क्राइटेरिया पे भेजी है, क्योंकि ये उनका डिमांड है, हम नहीं पूछ सकते ना। हाँ, आखिर में वो बता देंगे जब सारा कंपाइल हो जाएगा, लेकिन अभी नहीं बताएंगे ना, हम पूछ सकते। उसी रीज़न ये हमें इजाज़त नहीं है पूछने की। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है सारे 98 98 वालों के शायद उन्होंने टॉप वाले स्टूडेंट को पहले भेज दी, लेकिन अब उसका कंफर्म नहीं है, इन्होंने उनको पहले भेज दिया उनको, फिर बाकी क्लासेस में क्या होगा? बाकी क्लासेस में भी तो टॉप स्टूडेंट होंगे, लेकिन टॉप स्टूडेंट सिर्फ गिनती के थोड़ी हैं, बहुत सारे हैं। तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने अपनी तरफ से कुछ फिल्टरिंग चलाई होगी कि थोड़े से टॉप, थोड़े से मिक्स, थोड़े से हर लेवल, हर परसेंटेज का स्टूडेंट डिवाइड करा होगा। अब ये बात वो बेहतर जानते हैं, हम नहीं जानते। लेकिन अगेन कि भाई अगर आपको बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट मिल रहे हैं जिनका अभी तक रिजल्ट उन तक पहुंचा नहीं है, और आप अपनी 98 परसेंटेज पॉज करके क्यों उनसे ज़्यादा अच्छी दोस्ती बनाना चाह रहे हैं? आपको पता है सबका माइंडसेट, ऐसे टाइम खामोश रहें। अगर आपको दुनिया के साथ मिलके चलना है ना, तो मिलके चलने का ये तरीका है कि अपनी हर अचीवमेंट को शो नहीं करते। आप हवाई जहाज़ में सबको बताया मैं एरोप्लेन में बैठा, जो बेचारा कभी नहीं बैठा, आप उसको क्यों ये शो केस कर रहे हैं कि मैं आपसे बेहतर हूँ? आप किसी को कभी भी ये शो नहीं कराओ मैं आपसे बेहतर हूँ। हाँ, आप ये शो कराओ कि जो मैं पढ़ रहा हूँ ये मैं बेहतर समझ, मैं अपने लिए बेहतर हूँ, जो मैं अपने आप को समझता हूँ मैं उससे बेहतर हूँ। कोई कंपटीशन करो, उस कंपटीशन में मैं बेहतर हूँ, लेकिन सामने वाले को ये शो नहीं कराओ मैं आपसे बेहतर हूँ। भाई वो भी इंसान है। और एक बात बताऊँ, आप दुनिया की हिस्ट्री देख लो, जो टॉप परसेंटेज उठाने वाले स्टूडेंट है ना, उनके बनस्बत जो एवरेज स्टूडेंट है वो ज़्यादा आगे जाते हैं। उसकी रीज़न ये होती है उनका माइंड अलग तरीके से चलता है। तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप बस ये है कि अपने मार्क्स सबको बार बार नहीं दिखाएं, वो किसी को कुछ ना समझें, सब बराबर हैं, सब इक्वल हैं। और असल हमारी जो विनिंग पोजीशन है वो मार्केट में जाकर है, वो मार्क्स से नहीं है। तो अगर कोई सोच रहा है मेरे 98 मार्क्स आ गए तो मैं विन हो गया, तो कोई विनिंग नहीं है ये, कोई इसका फ़ायदा नहीं है क्या मिला 98 से। और अगर किसी को 60 आ गया तो वो कोई ये नहीं सोचा मेरा सब कुछ चले गया, कुछ नहीं किया। असल जो आपकी विनिंग है वो मार्केट में जाकर है। हाँ, आप 98 लाएँ अच्छी बात है, लेकिन शो नहीं कराएं सबको भाई मेरा 98 है, मेरा 100 है। बल्कि उसके बदले में अपना प्रोजेक्ट शो कराएं कि मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया है, जब भी मैं आज जा रहा हूँ आगे, पास होके आगे जा रहा हूँ। लेकिन अभी अभी अगेन पूरे हफ्ते ईमेल चलाएंगे एडमिनिस्ट्रेशन वाले, तो किसी को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आराम से वेट करें, अपना पाइथन पढ़ें, अपनी प्रोग्रेस करें। इंशाल्लाह क्लासेस स्टार्ट होंगी और बहुत अच्छे से चलेंगी जैसे बाकी क्लासेस चली थी। और अगेन आप लोगों ने इस क्वार्टर में भी उसी तरीके से चलना है, अपने टीचर्स के साथ काफ़ी अच्छे से बर्ताव लेके चलना है। उसकी रीज़न ये है, जिसने आपको थोड़ा सा भी इल्म दिया आपने उसकी इज़्ज़त करनी है। और ये बात नहीं है कि आपको इल्म देने वाला कौन है, बात ये है कि उसने जो आपको इन्फॉर्मेशन दी है वो कितने काम की है। आप अगर अभी सपोज़ करें दुनिया में कितने हज़ारों करोड़ों का डेटा है। अभी मैं कल लाइब्रेरी में था, लाइब्रेरी में लाखों किताबें रखी हुई हैं। अब मुझे कौन बताएगा कौन सी किताब पढ़नी है? ये मेरी समझ है। अगर कोई टीचर आपको ये बता दे ये कंटेंट पढ़ना है, किताब पढ़नी है, तो उसने आपको कितनी लाखों किताबों से ढूंढ के कंटेंट ला के दे दिया ना, कितना अच्छा काम उसने कर दिया।
अब उसने अगर आपको कंप्लीट चैप्टर नहीं पढ़ाया तो वो तो आपकी जिम्मेदारी है। पढ़ाई तो ऐसे नहीं होती कि कंप्लीट चैप्टर टीचर पढ़ाए। टीचर डायरेक्शन देता है, कॉन्सेप्ट बताता है, चीज़ें बता देता है, लेकिन बाकी स्टूडेंट ने खुद लेके चलना होता है। तो इंशाल्लाह क्लासेस में मिलेंगे और बहुत अच्छे से इन क्लासेस को लेके चलेंगे, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और मोस्टली ये होगा कि सर रिसर्च करते हैं ना तो सर पढ़ाते कम है। जब सर रिसर्च कर रहे हो तो सर का सारा माइंड रिसर्च में होता है, तो कोई ना कोई टीचर होगा दूसरा जो आपको पढ़ा रहा होगा। सर आएंगे, वैलिडेट करने, कुछ क्लासेस में सर बैठेंगे, कुछ टाइम तक बैठेंगे, लंबे टाइम बैठेंगे, कुछ क्लासेस में सर वैलिडेट करने आएंगे कि क्या चल रहा है, कौन सा कंटेंट चल रहा है, लेकिन पढ़ाएंगे कोई ना कोई टीचर ही। देखिए इस वॉइस में, इस वाली वॉइस में सर ने साफ साफ बता दिया कि सर जी अगर ट्यूसडे की क्लास में भी होंगे तो बहुत सारे लेक्चर ऐसे होंगे कि कोई और सर ही दे रहे होंगे, ठीक है। जैसे कि सर हमजा हो गए या कोई से भी सर के हो गए, ठीक है। सर जिया के स्टूडेंट वाले ही सर होंगे। सर जिया प्रॉपरली लेक्चर वो नहीं देंगे क्योंकि वो सर्चिंग ज़्यादा करते हैं, और मेन चीज़ जो होती है हमारी कोर्स की आउटलाइन वो उन्होंने मतलब रेडी करी है, ठीक है। जो पूरा कोर्स है, जो स्टेप बाय स्टेप करना है, वही सारे सर एक जैसे ही स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे उसे, क्योंकि वैसे पिछले क्वार्टर में हमारे यू तो सब ने अलग अलग लिहाज से पढ़ाए थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जो ट्यूसडे में कवर होंगे टॉपिक एज इट इज़ वही सारी क्लासेस में कवर होंगे। तो डोंट वरी, ठीक है। कोई भी सर हो इंशाल्लाह आपने अपना 100% देना है, ठीक है। कभी भी डिसमोटिवेट नहीं हुआ करें, अपने आप पर यकीन रखा करें। बाकी सर जी ने जैसे कहा कि लिंक्डइन वगैरह में भी पोस्ट नहीं करें, तो प्लीज़ जिन स्टूडेंट को ये ईमेल रिसीव हो गई वो इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल करें। और बाकी इंशाल्लाह सबको रिसीव हो जाएगी मैम, ठीक है। अभी 1 वीक है फाइनल होने में। सर ने जैसे बोले ईमेल वगैरह अभी इशू हो रही है। तो चलते हैं हम अपनी इंटर्नशिप की तरफ कि इंटर्नशिप कैसे अप्लाई करते हैं, क्या करते हैं। आई होप ये आपके जो क्वेश्चन आंसर थे ये सॉल्व हो गए होंगे कि ईमेल कब तक आएगी, क्यों नहीं आई, ठीक है। ये सब आपको पता चल जाएगा जब आपकी ईमेल आएगी, आपको रिसीव होगी। तो पोर्टल आप जब ओपन करेंगे वहाँ पे भी आपका रिजल्ट जब शो होगा, और जब भी आपकी टाइमिंग स्लॉट भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए कुछ स्टूडेंट परेशान हो रहे, पोर्टल पे हमारा रिजल्ट शो नहीं हो रहा। तो अभी सिर्फ उन जिनको ईमेल रिसीव हुई है उन्हीं का पोर्टल पे भी रिजल्ट शो हो रहा है। जब आपका नेम, ईमेल सब आपको रिसीव हो जाएगी, नेम को उसके साथ, रोल नंबर के साथ, तो जब भी आपके पास ऑटोमेटिक आपके पोर्टल में आपका रिजल्ट भी शो हो जाएगा। तो अब चलते हैं हम इंटर्नशिप की तरफ कि कैसे करना है, क्या प्रोसेस है। ये मेरा अपॉइंटमेंट लेटर है। इंटर्नशिप को मुझे जो ऑफ़र हुई थी, ठीक है। इस तरह आपके पास भी पीडीएफ फॉर्म में आएगा, ईमेल के थ्रू एक बहुत अच्छे सा मैसेज आएगा जिसे देख के मतलब खुशी हो जाएगी, यार कुछ प्रोफेशनल टाइप है। तो इस तरह आपके पास मैसेज भी आने वाला है, और इस तरह पीडीएफ फॉर्म में आपके पास जब अपॉइंटमेंट लेटर आएगा तो दिल से खुशी होगी, यार फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है। और सर ने जैसे कि कहा था कि मार्केट में आपने इनरोल होना है, किसी भी तरह होना है, पेड या अनपेड, आपको अपॉर्चुनिटी अवेल करनी है जल्द से जल्द, ठीक है। और जैसे कि आप लोग को पता है नेक्स्ट मंथ रमज़ान स्टार्ट है, तो ऑन साइट कोई भी जॉब करना या इंटर्नशिप करना पॉसिबल नहीं हो पाता, ज़ाहिर सी बात है। और स्पेशली फॉर लेडी, क्योंकि मैं भी लड़की हूँ, तो रमज़ान में बिल्कुल मैं ऑन साइट जाके जॉब नहीं कर सकती। तो इसलिए ये मेरे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। मैं कब से फाइंड कर रही थी कि इंटर्नशिप मुझे मिल सके, रियल प्लेटफॉर्म हो, अच्छी स्किल हो जो कि मेरी स्किल और इन्हेंस कर सके, ठीक है। और बाकायदा इसका सर्टिफिकेट भी आप लोग को मिलेगा जब आप लोग इनके जो टास्क हैं वो कंप्लीट करेंगे। अच्छा, टास्क किस तरीके से, मैंने 12 फरवरी को ये अप्लाई किया था, और मुझे मतलब मैंने अप्लाई तो करा था, आई थिंक 10 को किया था अप्लाई, तो मुझे 12 को रिस्पॉन्स मिल गया था। तो इस तरह का अपॉइंटमेंट लेटर आपको रिसीव होगा, ठीक है। अच्छा, इसमें जब मैं फॉर्म का लिंक ना डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप डिस्क्रिप्शन से लेके फॉर्म सबमिट कर दिएगा, और रेज्यूम भी आप सेंड कर दिएगा। अगर रेज्यूम वैसे फॉर्म में इन्होंने आई थिंक नहीं मांगा था, अगर रेज्यूम उस पर नहीं भी अटैच करें तो आप ईमेल पे अलग से सेंड कर दें, और थोड़ा सा अपना इंटरव्यू दे दें कि चेक दिस माय रेज्यूम एंड कंसीडरिंग। तो इस तरह का कुछ मैसेज कर दिएगा, और मतलब सेंड कर दिएगा, अच्छा होगा रिज्यूम भी। बाकी इस जब आप फॉर्म सबमिट कर रहे होंगे, वेब डेवलपमेंट, यूआई यूएक्स, जो भी आपकी स्किल बेटर है, सबसे ज़्यादा आपको लगता है ये आपकी स्किल अच्छी है यार, HTML CSS जावा की बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, तो मैंने वेब डेवलपमेंट का चूज़ करा था, और मुझे उसी के लिहाज से इंटर्नशिप उन्होंने ऑफ़र करी है। अब मेरे जो टास्क होंगे ना, मेरे इसी से रिलेटेड होंगे, ठीक है। तो मेरे लिए इजी हो जाएगा। इस तरह का इंटर्नशिप होगा। मेरी इंटर्नशिप कब से स्टार्ट है, मेरी इंटर्नशिप है स्टार्ट 25 फरवरी टू
25 मई से। अब मुझे अपॉइंटमेंट लेटर देखे कितने दिन पहले मिल गया, लेकिन उन्होंने इसमें एक चीज़ अच्छी है, मेरे ईमेल के थ्रू आई थी। मैं ईमेल अभी मेरे लैपटॉप में ना कनेक्ट नहीं है असल में, तो मेरे मोबाइल पर, लेकिन मैं आपको ऐसे बता दूँ तो मेरे पास जब ईमेल आई थी तो उसमें मेरे पास 2-3 लिंक हैं इन्होंने अपने प्लेटफॉर्म के दिए हुए कि हमें फॉलो वगैरह भी कर लें, तो अच्छी बात है, कर लेगा। बाकी उसमें एक लिंक ये था कि व्हाट्सएप ग्रुप का, तो वो हमें करना था फॉलो, और उस एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है जिसमें 1000 स्टूडेंट एक साथ हो जाएंगे, तो वो इंटर्नशिप उनकी स्टार्ट होगी। तो जिसमें मैं ऐड हुई हूँ उसमें आई थिंक 600 प्लस कुछ स्टूडेंट हो गए ऐड। तो वर्किंग स्टार्ट होगी हमारी 25 फरवरी से, ठीक है। तो जब तक मैंने फॉर्म तो मुझे मिल गया है, सबमिट भी हो गया, अपॉइंटमेंट लेटर भी आ गया, लेकिन स्टार्ट वर्किंग होगी 25 से। तो व्हाट्सअप ग्रुप आपने लाजमी उनका ज्वाइन करना है। नेक्स्ट आपने इनको टैग करके लिंक्डइन पर पोस्ट कर दे तो बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा, ठीक है, उस पर भी पोस्ट कर दिएगा। बाकी ये है 3 महीने की इंटर्नशिप होगी, ठीक है। 3 मंथ का आपको प्रोग्रेस देना होगा, और बहुत अच्छा अगर आप देते हैं तो वो आपको जॉब की अपॉर्चुनिटी भी दे सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप जब सारे टास्क टाइम पे कंप्लीट करेंगे तो आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा इनकी तरफ से, ठीक है। ये वर्चुअल इंटर्नशिप में आ जाती है, ठीक है। वर्चुअल इंटर्नशिप अनपेड होती है, ठीक है, कि अनपेड है। और टास्क आप जब अच्छे परफॉर्मेंस देंगे तो क्या पता आपको ये जॉब भी प्रेफर कर दें। तो इसी तरह मैंने एक और जगह भी अप्लाई करा था, एक और जगह का मैं आपको पीडीएफ शेयर करती हूँ, वो 1 मंथ की है, ठीक है। ये इंटेलिजेंट, ये भी बहुत अच्छी कंपनी है, इसको भी मैंने सर्च किया था। तो इंटेलिजेंट का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसका भी अपॉइंटमेंट लेटर आ गया था, इसको भी मैंने 12 फरवरी पे अप्लाई किया था। तो ये इंटर्नशिप ऐसी है कि 4 वीक की होगी, ठीक है। और 1 मंथ के में आपको 4 टास्क दिए जाएंगे। इसमें टास्क लिस्ट का मेरे पास लिंक आया था ईमेल में। इसमें कोई व्हाट्सअप का चक्कर नहीं है, ठीक है। इसमें सिंपल आपने जब फॉर्म सबमिट कर देंगे इसमें, तो उसके बाद आपके पास ऑप्शन आएगा कि फ्रंट एंड डेवलपर वगैरह था, बैक एंड डेवलपर था, जिसकी भी इंटर्नशिप आपको करनी है वो आपने अपनी फील्ड डिसाइड करी। देन उसके बाद फॉर्म सबमिट करने के बाद इसमें रेज्यूम भी सेंड नहीं करनी, अच्छा, इसमें सिर्फ फॉर्म आपने सबमिट करना है। और मतलब ऐसे आपने बताना है अपना एज वगैरह, स्किल का बताना है, रेज्यूम नहीं देनी है। और उसके बाद आपको ईमेल में ना एक टास्क का लिंक मिलेगा, टास्क लिस्ट होगी उसमें पूरी कि 1 मंथ में आपने ये टास्क करने हैं। इसमें एक लॉगिन पेज मिला है मुझे, एक पोर्टफोलियो मिली है, एक ई कॉमर्स मिली है। ई कॉमर्स तो जैसे आपको पता बनाई हुई है वो भी हमने, और लॉगिन पेज भी इजीली आता है हमें, और एपीआई से डेटा इंटीग्रेशन वगैरह करना है, ठीक है। ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है, बैंकिंग वेबसाइट बनानी है, तो ये बहुत सब ईजी है। 1 मंथ में आपने कंप्लीट करना है। जब आपकी अच्छी परफॉर्मेंस होगी तो ये आपको एक सर्टिफिकेट भी देंगे, और उसके बाद अगर आपकी परफॉर्मेंस उनको पसंद आई तो उस बेस पर आपको जॉब भी ऑफर कर सकते हैं। तो देखिए, आपने अभी फोकस ये नहीं करना कि आपको जॉब मिले या ना मिले, आपका फोकस ये होना चाहिए यार आपको इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट मिल जाए। और सेकंड पे आपके सर ने जो आपके को रिकमेंड किया था, आपके सर ने जो आपको बोला था करने को कि आपने कंपनी में मतलब मार्केट में घुसना है, तो आपने वो काम भी समझे कर लिया और आपके पास सर्टिफिकेट आ जाएगा। बहुत बड़ी मतलब आपके लिए अच्छी बात है। आप लिंक्डइन पे पोस्ट करें, अपने सर को बताएं सर मैंने इंटर्नशिप स्टार्ट कर दी है। मैं नाम नहीं लूँगी, मैंने जब अप्लाई किया था मैंने लिंक्डइन पे पोस्ट किया था। अगर आप लोगों ने मुझे फॉलो नहीं किया हुआ कर लें फॉलो। मेरे हर यूट्यूब चैनल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होता है मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल का। जब मैंने पोस्ट करी थी लिंक्डइन पे तो मतलब काफ़ी सारे स्टूडेंट ने मुझसे कमेंट करके पूछा कैसे हुआ, क्या मैंने बताया, गाइड किया उन्हें। और काफ़ी सारे स्टूडेंट ने मुझे देख के अप्लाई करा, उनको भी फ़ौरन रिस्पॉन्स भी ना मिला। यहाँ तक कि जो मेरी सीनियर है तो नाम नहीं लूँगी, तो उन्होंने भी मुझसे पूछा और मतलब उन्होंने अप्लाई करा तो उनको भी हुआ। देखिए, कोई भी कितना भी सीनियर हो, अभी बात ये है कि हमें स्टेप बाय स्टेप सर जिस तरह चला रहे हैं हमें इस तरह ही चलना है। हमें सर ने कहा मार्केट प्लेस बनाया, हमने बनाया, फिर सर ने बोला लाइव करें, हमने लाइव करा। अब सर हमें रिकमेंड कर रहे हैं कि भाई मार्केट प्लेस बनाने के बाद आप इस फील्ड में जाएं, आपको एक्सपीरियंस हो लाइव रियल वर्ल्ड में किस तरह ये चीज़ें होती हैं। जब आप इंटरव्यू देंगे जगह जगह आपको पता चलेगा कि क्या क्वेश्चन आंसर होते हैं, या टीम वर्क का वर्क कैसे होता है, कोलैबोरेशन कैसे होती है, तो उस सब चीज़ों का आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा। अब जैसे इंटर्नशिप है, अगर इसमें हम जैसे ये तो 1 मंथ वाली है, लेकिन ये वाली जो है ना 3 मंथ्स वाली, इसमें मुझे इस तरह आइडिया हुआ है कि टीम वर्क हो सकता है इसमें काम हो,
क्योंकि इसमें जब व्हाट्सअप ग्रुप में आप ऐड हुए हैं ना, उसमें सिर्फ एडमिन ही मैसेज कर सकते हैं, लेकिन क्या पता टीम वर्क का आपको काम मिले। अब ये कि 25 से स्टार्ट होगी मेरी इंशाल्लाह, तो मैं रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इसका भी। और ये कि इससे ये होगा टीम वर्क काम करने का आपके पास एक्सपीरियंस आ जाएगा, आपके रिज्यूम में ऐड हो जाएगा कि हाँ यार इन्होंने 2 जगह इंटर्नशिप करी हुई है, बिल्कुल फ्रेशर नहीं है ये, इन्होंने 2 जगह जॉब करी, इंटर्नशिप करी हुई है और टीम वर्क काम का भी एक्सपीरियंस है। तो इस तरह आपके रिज्यूम में ऐड हो जाएंगी ये सारी चीज़ें, तो ये बहुत अच्छी बात होगी। तो बस मेरा यही था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, जिन्होंने अभी तक अप्लाई नहीं करा इंटर्नशिप के लिए फ़ौरन अप्लाई करें, ठीक है, फ्री नहीं बैठे। और दूसरी बात ये है, जिन्होंने पाइथन अभी तक स्टार्ट नहीं करी है, पाइथन स्टार्ट कर दें, क्योंकि सर ने कहा है पाइथन को आपने बहुत अच्छे से पढ़ना है। टाइपस्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट, ये नेक्स्ट.जेएस आप लोगों ने इजी ले भी लिया है, लेकिन पाइथन को नहीं ले, क्योंकि पाइथन ऐसी लैंग्वेज है जो आपको वेब डेवलपर में तो काम आएगी आएगी, लेकिन जब हमें मशीन लर्निंग की तरफ जाना है ना, मेन हमारी वो फील्ड है, तो उससे रिलेटेड हमें बात जब भी समझ आएगी जब हमारी पाइथन लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग होगी। तो पाइथन लैंग्वेज पे हमें सबसे ज़्यादा मेहनत करनी है, फोकस करें, पाइथन को स्टार्ट कर दें। और अगर आपने अभी तक इंस्टॉल वगैरह नहीं करा है पाइथन का एडिटर वगैरह, कर्सर या गूगल कॉलम, या इस पर आपने अभी तक हेलो वर्ल्ड भी नहीं लिखा है, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह फिर मैं कल ही इस पर वर्क करके वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर दूँगी। वैसे बहुत ईजी है कर्सर भी इंस्टॉल करना, VS कोड की तरह ही होता है, ठीक है। बाकी अगर फिर भी किसी ने नहीं करा स्टार्ट तो मुझे बताएं, अगर वीडियोस पे बनानी है तो मैं उस पर भी इंशाल्लाह ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। बाकी आई होप आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन के आंसर मैंने दे दिए हैं कि ईमेल इंशाल्लाह रिसीव हो जाएगी, और जिनको नहीं भी हुई है उनको हो जाएगी, और जिनको सेक्शन ए में नाम नहीं भी आता है, सेक्शन बी या सी में भी आता है, तो कोई मसले की बात नहीं है। सबकी पढ़ाई, सबका कोर्स एक ही होगा, सबको एक जैसे PDF मिलेंगे लर्निंग के लिए। और इंशाल्लाह आपने अपनी मेहनत करनी है, क्योंकि हम जब नेक्स्ट Q4 में जाएं तो मशीन लर्निंग की तरफ जाएंगे, तो आई होप उसमें किसी को मुश्किल ना हो। तो अभी से अपनी पाइथन लैंग्वेज पे ज़्यादा फोकस करें, यही मैं आपको एडवाइस दूंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक कि अल्लाह हाफिज़।